जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पीएचपी का एक बेसिक कोड जो है वो कंपाइल किया था। इस क्लास के अंदर जो है हम लोग उसको थोड़ा-सा एनहांस करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला काम। अभी हम लोग ये काम करेंगे कि पीएचपी को यूज़ करते हुए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स वाला जो सिस्टम है, उसको हम लोग चेक करेंगे कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कैसे ली जाती है, यूज़र से फॉर्म्स में वैल्यूज़ को कैसे गेट किया जाता है। इसके लिए जो प्रीरेक्विजिट है वो एचटीएमएल वाला पोर्शन आपको आना चाहिए। एचटीएमएल में जो फॉर्म्स हैं वो उनका आपको आइडिया होना चाहिए। और इसके बाद हम लोग जो बैकएंड इसके साथ अटैच करेंगे वो साथ साथ देखते जाएंगे। सबसे पहले अब हमें जो रिक्वायर्ड है वो अपाची और माई ऑप्शनल है। इसको अभी ऑन नहीं करते क्योंकि हम लोग कोर जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ पीएचपी पे ही कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपना ऑनलाइन क्लास वाला फोल्डर ओपन कर लेते हैं और आई थिंक यहाँ पे हम एक और पेज बना लेते हैं, आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। हम लोग इसका नाम रखते हैं फॉर्म और इसको ड्रीमवीवर में ओपन कर। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो कोड किया था वो ये था कि हम लोगों ने स्टैटिक कोड लिखा था और जिसके अंदर ये जो वैल्यूज हैं वो आ रही थी। हम लोगों ने फॉर लूप को इस्तेमाल किया और एक टेबल की रोज को हम लोगों ने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। अब अगला जो काम है जनाब वो ये है कि हम लोग यूजर से कुछ वैल्यूज लेंगे और उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपके पेज को रिस्पॉन्ड करवाएंगे। ये जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स वाला सिस्टम है इसको हम लोग चेक करते हैं ये क्या है। आपको याद होगा कि HTML के कुछ फॉर्म्स आप लोगों ने जनरेट किए थे, बनाना सीखे थे, उन्हीं को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी ये पुराना कोड मैं रिमूव कर रहा हूँ। हमारे पास डायरेक्टली एक बॉडी आ गई। यहाँ पे मैं एक फॉर्म को इस्तेमाल करूंगा, फॉर्म। ओके, और फॉर्म में लेट्स से कि मैं एक सिर्फ सिंपल लेबल लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर नेम या फुल नेम, लेट्स से फुल नेम। ये एक मैंने लेबल लिया और लेबल के आगे मैं एक इनपुट टाइप टेक्स्ट को इस्तेमाल करूंगा टेक्स्ट को गेट करने के लिए। इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए एक इनपुट टाइप सबमिट लेंगे। ओके, इस पेज को अगर हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास एक लेबल आ गया फुल नेम के लिए और एक इनपुट बॉक्स आ गया और ये एक इनपुट टाइप सबमिट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके, अब अगला काम ये है कि जो हमारा प्लान है वो ये है कि यूजर से हम लोग यहाँ पे एक उससे फुल नेम लें और जैसे ही हम लोग सबमिट को प्रेस करें इसी पेज पे वेलकम शो होना चाहिए और उसके साथ उसका नेम शो होना चाहिए। अब दो तरीके, या तो हम लोग इसको इसी पेज पे कर सकते हैं या हम लोग यूजर को किसी और पेज पे रीडायरेक्ट करवा सकते हैं। हम लोग दोनों तरीके आज देखेंगे। इंशाल्लाह कल वाली या नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो पीएचपी माई एडमिन वाला पोर्शन स्टार्ट कर देंगे। अभी जो प्लान है वो ये है कि इस इनपुट बॉक्स से यूजर से इनपुट लेनी है हम लोगों ने और इस इनपुट को रिक्वेस्ट बना के हम लोग सेम पेज पे भी रख के देखेंगे और किसी और पेज पे भी यूज करके देखेंगे। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जब भी आप पीएचपी में वैल्यूज को गेट करना चाह रहे हैं, यूज करना चाह रहे हैं, आपको इनपुट्स को कुछ नेम देना होता है। फॉर एग्जांपल मैं फुल नेम को एफ नेम दे रहा हूँ अपनी तरफ से और सबमिट को मैं नेम सबमिट ही दे देता हूँ। ओके, पेज को अगर हम लोग रिफ्रेश करें तो अब यहाँ पे लेट्स से मैं अपना नाम लिखता हूँ और सबमिट के बटन को जैसे ही मैं प्रेस करूंगा देखिएगा ऊपर जो यूआरएल है, यूआरएल में कुछ डाटा जो है वो आपका चेंज होगा। जैसे ही मैं इसको सबमिट करता हूँ
तो ये यहाँ पे एक रिक्वेस्ट बन चुकी है। URL जो आई है हमारे पास वो ये है कि fname क्वेश्चन मार्क fname इज इक्वल टू उसकी वैल्यू जो मैंने यहाँ पे इनपुट की थी एंड सबमिट इज इक्वल टू सबमिट। अब ये क्या है, ये नेम्स हैं, ये जो दो नेम्स हैं जो मैंने इनपुट्स को दिए थे और आगे उनकी वैल्यूज आ रही है। याद रहे कि जब भी आप किसी भी बटन को क्लिक करते हैं तो क्लिक होने के बाद उसकी कोई वैल्यू सेट होती है, उससे पहले उसकी कुछ वैल्यू नहीं होती, नल वैल्यू होती है। इसके लिए अब इसी चीज को प्रोसेस करेंगे हम लोग कि इस बटन के प्रेस होने पे हमारी कुछ वैल्यू जो है वो प्रिंट होनी चाहिए। तो बटन के प्रेस होने पे हम लोग एक कोड को लिखेंगे। अब ये भी जो मैंने बात डिस्कस की है कि किसी भी बटन को जब तक प्रेस नहीं किया जाएगा उसकी वैल्यू नल रहेगी, प्रेस करने के बाद उसकी कोई ना कोई वैल्यू सेट हो जाएगी अदर देन नल। जो आप वैल्यू सेट करेंगे वो हो जाएगी, अदरवाइज जो भी उसका नाम होगा वो उसका सेट हो जाएगा। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टॉप पे या कहीं पे भी लेट्स से इस फॉर्म के बाद यहाँ पे मैं PHP का ब्लॉक स्टार्ट करता हूँ। PHP का ब्लॉक स्टार्ट करने के बाद अब हम लोगों ने काम क्या करना है कि एक इफ लगाना है कि जब ये बटन क्लिक हो, इस बटन के क्लिक होने पे अगला काम जो है वो हो, जो कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इफ लगाना है। ठीक है, इफ अगर वैल्यू बटन की इस वाले बटन की सेट हुई हुई है, इसको गेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, $_get सिंगल कोटेशन में आप इसका नेम लिखेंगे। अगर आपको एफ नेम चाहिए तो यहाँ पे आपको एफ नेम लिखना पड़ेगा, अगर आपको सबमिट की वैल्यू चाहिए तो आपको यहाँ पे सबमिट लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सबमिट लिख देता हूँ। अब इससे क्या होगा कि वैल्यू गेट होगी सबमिट वाले बटन की, और हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये वाली वैल्यू सेट हुई हुई है या नहीं हुई हुई। इसके लिए हमें एक बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल कर लेते हैं, इफ इज सेट $_get submit। अब क्या होगा कि अगर हम लोग इसको थोड़ा सा डीपली डिस्कस करें तो ये जो वैल्यू है इसको चेक किया जा रहा है इस सेट के अंदर। इस सेट एक बिल्ट इन फंक्शन है, चेक करता है गिवन वैल्यू को कि वो वैल्यू सेट हुई भी है या नहीं हुई भी। अगर वैल्यू सेट हुई भी होगी, नल नहीं होगी, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो जाएगा, और अगर वैल्यू सेट हुई भी सॉरी नहीं हुई होगी तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। इज सेट, सेट हुई भी है या नहीं हुई भी। सो अभी फिलहाल हम लोग इस कोड को चेक करते हैं कि वैल्यू अगर सेट होगी तो आपका इफ जो है वो ट्रू हो जाएगा और ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे अपने कोड को चेक करने के लिए यस लिख सेमीकोलन एंड सेव, रिफ्रेश करते और अपना नाम यहाँ पे लिखता हूँ मैं। अगर मेरा नाम ना भी हो, मैंने सिर्फ इस बटन की हैंडलिंग की हुई है, जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूंगा नीचे मेरे पास यस आ जाना चाहिए और ये हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारा इस सेट जो है वो प्रॉपरली वर्क करना स्टार्ट कर गया। अच्छा, अब अगला काम ये है कि हम लोग यूजर को वेलकम करते हैं उसके नाम के साथ। अब उसका नाम हमें चाहिए, वो नाम जो है वो इस इनपुट बॉक्स के अंदर है और इसका नेम जो है वो एफ नेम है। तो मैं क्या करता हूँ कि एको करवा के देख लेता हूँ, $_f नेम, सॉरी $_get f name सेमीकोलन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मैं सबमिट के बटन को क्लिक करूंगा ये वाला इफ ट्रू हो जाएगा, और ये वाला इफ अगर ट्रू होगा तो ये वाला जो इस एफ नेम में जो भी वैल्यू सेट हुई भी होगी वो आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगी। इसको दोबारा से हम लोग कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या होता है। फॉर्म रन किया, यहाँ पे अपना मैं नाम लिखता हूँ और मैं सबमिट के बटन को क्लिक करूंगा तो मेरे यहाँ पे मेरा जो भी इस वैल्यू इस इनपुट बॉक्स में वैल्यू होगी वो नीचे भी एको होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं इसको जैसे ही सबमिट करूंगा तो यहाँ पे मेरा नाम शो हो रहा है। ओके, इसके साथ साथ हम लोग ये कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम लोग इस रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करें, हम लोग ये करते हैं कि एक वेरिएबल में इसको गेट कर लेते हैं, $f name is equal to $_get f name।
और इसके साथ कुछ और कंकैटिनेट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूँ कि एको करवाता हूँ वेलकम, ठीक है। वेलकम के साथ मैं कंकैटिनेट कर देता हूँ इस एफ नेम को। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग इस इनपुट बॉक्स में कोई ना कोई वैल्यू रखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, कोई भी नाम लिखेंगे, तो जैसे ही सबमिट का बटन प्रेस होगा तो नीचे यूजर को वेलकम किया जाएगा उसके नाम के साथ। यूजुअली फेसबुक पे या जीमेल पे यही वाला काम हो रहा होता है। सेशन से आपकी वैल्यू गेट की जा रही होती है कि जो भी आपने यूजर नेम पासवर्ड दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो फर्स्ट नेम है या आपका फुल नेम टॉप राइट पे आपको शो होना स्टार्ट हो जाता है। एग्जैक्टली ये वही वाला कोड हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। हमने कंकैटिनेशन करनी है जावा के अंदर या जावास्क्रिप्ट के अंदर। कंकैटिनेशन करने के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है वो प्लस सिंबल इस्तेमाल होता है, लेकिन पीएचपी के अंदर यहाँ पे डॉट इस्तेमाल होता है कंकैटिनेशन करने के लिए। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेलकम डॉट डॉलर एफ नेम। सही है। इस पेज को हम लोग रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा कोड प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ पे अली लिखते हैं और जैसे ही मैं इस पेज को सबमिट करूंगा तो सबमिट होने पे हमारी रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास और सर्वर इसको प्रोसेस कर देगा पीएचपी कोड के अंदर और आपके पास नीचे यूजर को वेलकम होना शो हो जाएगा। ठीक है, वेलकम अली। तो जो भी वैल्यू आप देंगे ये यहाँ पे कंकैटिनेट होना स्टार्ट हो गई। याद रहे कि हम लोग ने जब जावास्क्रिप्ट में ये वाला काम किया था तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से हम लोग ने इन चीजों को हैंडल किया था। वो क्लाइंट साइड की स्क्रिप्टिंग थी, लेकिन अब ये जो स्क्रिप्टिंग हम लोग कर रहे हैं ये सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग हो रही है। एक्चुअली इस इनपुट बॉक्स की वैल्यू सर्वर के पास जाती है और सर्वर उसको प्रोसेस करता है और आपकी आउटपुट जो है वो अकॉर्डिंगली शो होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ तक हमारा जो काम था वो इनपुट बॉक्स का था। एक और चीज याद रहे कि हम लोग ने दो मेथड्स डिस्कस किए थे फॉर्म के, कि फॉर्म का के दो मेथड्स थे, एक गेट था और एक पोस्ट था। गेट और पोस्ट में डिफरेंस जो था वो ये था कि जब आप किसी भी वैल्यू को लिखेंगे और फॉर्म को सबमिट करवाएंगे, अगर वो फॉर्म का मेथड गेट होगा तो आपका कंप्लीट यूआरएल जो है वो चेंज हो जाएगा और फॉर्म की वैल्यूज आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हो रही थी। लेकिन अगर आप इस डाटा को सिक्योर करना चाह रहे हैं, यूजर को नहीं दिखाना चाह रहे कि उसकी यूआरएल में क्या क्या डाटा सबमिट हो रहा है, तो आप यहाँ पे फॉर्म का मेथड चेंज कर सकते हैं इनटू पोस्ट। और जैसे ही आप फॉर्म के मेथड को पोस्ट करेंगे तो यहाँ पे मैंने अपना नेम लिखा और इसको सबमिट किया, तो अब आपका यूआरएल जो है वो चेंज नहीं हो रहा। लेकिन आपका यूआरएल यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। इसके साथ साथ क्या हुआ है कि हमारे पास इधर यूजर को वेलकम भी नहीं शो हो रहा। इसकी वजह ये है कि हम लोग ने अपने पीएचपी कोड के अंदर मेथड जो है वो गेट का इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन फॉर्म जो सबमिट हो रहा है वो पोस्ट का सबमिट हो रहा है। तो इन दोनों में कन्फ्लिक्ट आ गया है, इसीलिए आपका कोड पीएचपी वाला जो है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपकी इफ में गेट वाला मेथड जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। हम लोग इसको चेंज कर देते हैं। अगर इसको हम लोग चेंज करेंगे तो POST पोस्ट हमें लिखना पड़ेगा, और इसी पोस्ट को मैं यहाँ पे कॉपी करके इधर भी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये भी वेरिएबल जो है वो पोस्ट वाले फॉर्म का ही है। और जैसे ही अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, मैं अपना नाम लिखता हूँ और इसको सबमिट करूंगा तो नीचे मेरा नाम आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, दो मेथड्स हम लोगों ने डिस्कस किए गेट और पोस्ट के। समटाइम्स फ्रंट एंड डेवलपर कोई और होता है, बैक एंड डेवलपर कोई और होता है। आप जब बैक एंड का काम कर रहे होते हैं तो आपको नहीं याद रहता कि आपने अपने फॉर्म में क्या क्या डाटा, क्या क्या मेथड का इस्तेमाल किया हुआ है। आप सिंपली बजाय इसके कि गेट और पोस्ट के साथ स्पेसिफिक रहें, आप ये काम भी कर सकते हैं, इसको जनरली इस्तेमाल कर लें। आप $_ रिक्वेस्ट को भी यूज कर सकते हैं। ये जो रिक्वेस्ट है आपके फॉर्म में बेशक पोस्ट हो या बेशक गेट हो, दोनों वैल्यूज को उठा लेगा और इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब देखें हमारा मेथड पोस्ट है और हम लोगों ने यहाँ पे $_ लिखा है, ना गेट लिखा ना पोस्ट लिखा। जैसे ही मैं अपने फॉर्म को सबमिट करूंगा तो मेरा फॉर्म सबमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक जनरल कीवर्ड इस्तेमाल हो जाएगा रिक्वेस्ट का। रिक्वेस्ट में जो भी वैल्यू आएगी वो आप इसको
देख सकते हैं प्रॉपरली। ठीक है जी। इसके साथ-साथ हम लोग कुछ और भी चीज़ें देखते हैं। आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि हम लोग नेक्स्ट जो हमारा काम है, वो ये है कि हम लोग एक ऑप्शंस जो हैं उनको पॉपुलेट करके देखते हैं। हमारे पास कुछ वैल्यूज़ होंगी रोल नंबर वाइज़, या एक फॉर्म हम लोग डिज़ाइन कर लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग इनपुट्स देंगे जो कि ड्रॉप डाउन की शक्ल में होगी। आपको याद होगा एचटीएमएल वाले पोर्शन में हम लोगों ने सेलेक्ट को इस्तेमाल किया था और उसके अंदर ऑप्शंस डालते रहते थे, तो हमारी ऑप्शंस जो हैं वो चलना स्टार्ट हो जाती थी। लेट्स से यहाँ पे भी एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं अपने फॉर्म को प्रोसेस करने की। अभी प्रोसेसिंग वाला काम हम लोग यहीं पे रोकते हैं। हम लोग एक और काम कर लेते हैं कि इनपुट की जगह, इनपुट में एक तो नेक्स्ट लाइन के लिए मैं बी आर इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, और यहाँ पे एक सिलेक्ट को मैं यूज करता हूँ ताकि मेरे पास एक ड्रॉप डाउन आए। और ड्रॉप डाउन के अंदर आपको पता है कि हमें कुछ ऑप्शंस देनी पड़ती हैं। ऑप्शंस मैं देता हूँ। लेट्स से ये जो फिलहाल जो ऑप्शंस हैं ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन होंगी। तो मैं अभी यहाँ पे ऑप्शन 1 देता हूँ। ऑप्शन 1 सेव करके इसको रिफ्रेश करके देखते हैं क्या हमारा कोड जो है वो प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा। हाँ जी, हमारा कोड चल रहा है। इस ड्रॉप डाउन में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 1 आ रही है। जैसे जैसे आप ऑप्शंस डालते रहेंगे वैसे वैसे यहाँ पे ऑप्शंस आना स्टार्ट हो जाएंगे। और 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अगर इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब देखिए, अगर आपने कभी फेसबुक पे लॉगिन किया हो या साइन अप किया हो तो वहां पे डिफरेंट ड्रॉप डाउन आए हुए होते हैं। facebook.com पे आपको मैं दिखा देता हूँ। facebook.com। फाइन। ये देखिए आपकी बर्थडे जो है, अगर इसमें आप देखें ड्रॉप डाउन है लेकिन इसमें बहुत सारी वैल्यूज हैं। क्या डेवलपर जो है वो 1 से लेके 30 तक स्टैटिक वैल्यूज लिख रहा है या 31 तक स्टैटिक वैल्यूज लिख रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। सिमिलरली ये चले जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये स्टैटिक भी किया जा सकता है। इसको आप लूप में भी ले सकते हैं। ऐसे ही आपके पास ईयर्स जो हैं वो बहुत सारे होंगे, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है डेवलपर्स के लिए इतनी सारी वैल्यूज जो है वो स्टैटिकली लिखने का। क्या किया जाता है यहाँ पे, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने लूप का इस्तेमाल किया था और लूप में हम लोगों ने देखा था कि फॉर लूप एक लगाया और उसके अंदर टी आर्स को रिपीट किया, टेबल रोज को रिपीट किया। ऐसे ही हम लोग ये करेंगे कि एक लूप लगाएंगे जिसके अंदर टेबल रोज रिपीट नहीं हो रही होंगी, इसके अंदर ऑप्शंस को रिपीट किया जाएगा। हमारे पास इस कोड में जैसे ये ऑप्शंस हैं 1 2 3 4 5, एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे, एक लूप चला लेंगे आई का। आई 1 से लेके लेट से 30 तक हम लोग लेके जाते हैं, और इस ऑप्शन को हम लोग उस लूप वाले पोर्शन के अंदर रख देंगे। कल वाला काम ही रिपीट कर रहा हूं मैं, नथिंग न्यू। पीएचपी का ब्लॉक लगाया, वेरिएबल एक फॉर लूप बना रहा हूँ फॉर वेरिएबल आई के लिए। आई इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन, डॉलर आई इज लेस देन इक्वल टू 31st सेमीकोलन, डॉलर आई प्लस प्लस। यहाँ पे बॉडी इसकी स्टार्ट हुई और हम लोगों ने किस चीज को लूप के अंदर रखना है, हम लोगों ने इस ऑप्शन को लूप के अंदर रखना है, इसलिए पीएचपी का ब्लॉक स्टार्ट होगा और पीएचपी का ब्लॉक एंड होगा। हम लोगों ने इस फॉर लूप को एंड जो है वो यहाँ पे कर देना है। यहाँ पे मैंने कर दिया। ओके, अब इसको सेव करके रन करके देखते हैं हमारा कोड कैसा चल रहा है। इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो ये 1 जो है वो 31 टाइम्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि कल टीआर में 13 टाइम्स 1 रिपीट हो रहा था। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आई की वैल्यू को एको करवा लेते हैं। वही पीएचपी का ब्लॉक लगाया हम लोगों ने और एको करवा लिया डॉलर आई की वैल्यू को। जैसे ही हम लोग इसको सेव करेंगे
रिफ्रेश करेंगे, आपकी वैल्यूज जो है वो चेंज हो गई 1 2 3 4 5 6 अप टू 31। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यूज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आसान तरीका है ड्रॉप डाउन्स को पॉपुलेट करने का। आप वाइल लूप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप डू वाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि कौन सा लूप आपने इस्तेमाल करना है। ऐसे ही जैसे फेसबुक वाला है, ये ईयर स्टार्ट हो रहे हैं 1995 से लेके जनाब 2020 तक। तो इस लूप को अगर हम लोग चलाना चाह रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट कर लेते हैं जी 2020 से। चलें 1995 से शुरू होते हैं और हम लोग ने जाना है 2020 तक और इसको सेव कर देते हैं। पेज को रिफ्रेश करेंगे, नहीं जी 1995 से लेके 2020 तक आपके पास टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो गए। अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाह रहे हैं, आपका लूप उल्टा चलना स्टार्ट कर देगा। आपको 2020 से स्टार्ट करना है, जैसे फेसबुक वाले में हो रहा है कि ऊपर 2020 है और 1995 सबसे एंड में। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसकी कंडीशन को थोड़ा सा रिवर्स कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 1995, और हर बार आई में अब इंक्रीमेंट नहीं होगा, आई में अब डिक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो पूरे के पूरे ऑप्शंस हैं ये इन्वर्ट हो जाएंगी। सबसे पहले आपके पास 2020 आएगा और उसके बाद एंड पे 1995 तक आता रहेगा। दैट्स इट फॉर टुडे। सेशन जो है वो अब एंड होने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होगा हमारा। रिकॉर्डिंग मैं